इस देश का उद्धार तभी संभव है जब शासन, प्रशासन और सनातन तीनों के हाथ में जूता हो। शासन, प्रशासन और सनातन तीनों के हाथ में जूता हो। हमारी भूमि से हमको भगाया जा रहा था, हमारे मान को नंगा नचाया जा रहा था, हमारे घर मसालों से जलाए जा रहे थे, नन्ही देह पर भाले चलाए जा रहे थे, हाथियों से हमें कुचला मिटाया जा रहा था, हमें कायर, बहुत कायर बताया जा रहा था। अरे उस काल में अड़ते नहीं तो क्या करते, कोई बतलाए, हम लड़ते नहीं तो क्या करते। झेलकर शोक दुनिया को तराने दे दिए हमने, पड़ी थी जब जरूरत तब खजाने दे दिए हमने, हमने घास खाई, भोग पर उनको खिलाया है, उजालों के लिए हमने हमारा घर जलाया है। सुनो, इस धूल से लेकर गगन आकाश तक हम हैं, धरा की आश के एहसास के विश्वास तक हम हैं, कटाकर सर बहाकर रक्त हर बलिदान तक हम हैं, प्रभु श्री राम से लेकर यहां चौहान तक हम हैं। सुबह दुकान पे या अपने शोरूम पे जाने से पहले ये तय करना कि दोपहर में जिसके हाथों से टिफिन आता है, कहीं वो कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है कि किसी दिन चाकू लेके पूरे परिवार को मार डालेगा। तालियां बजाइए। अगर ऐसे करे बैठे रहे, ये कविताएं, ये मंच, ये तो एक ठीक है, ये पंडाल सजाए, ये मंच सजाया, ये सब कुछ किया, अच्छी बात है, लेकिन कितने दिन? इतिहास की किताब पढ़ोगे तो 300-400 वर्ष का समय कोई समय नहीं होता है। आप 2 पन्ने किताब के पलटेंगे, 400-500 साल यूं ही निकल जाएंगे। इस अनुमान में मत रहिए कि युद्ध काल समाप्त हो गया है, केवल संध्या काल का शंख बजा है, सुबह होगी, युद्ध फिर से लड़ना पड़ेगा। माफ करना, हमारे आपके घर का बेटा और बेटी जब सुबह 9-10 बजे जब तक जगते हैं, तब तक कोई एक भैंसा काट के 10,000 कमा चुका होता है, और हम लाइन में लग जाते हैं कि हमें नौकरी दे दो, हम नौकर बनना चाहते हैं। यदि हो असहाय तलवार ना उठा सकें तो माता सीता की तरह तिनका तो उठाएं हम। यदि हो असहाय और तलवार ना उठा सकें तो माता सीता की तरह तिनका तो उठाएं हम। खुद को ना जलाएं, ना गलाएं, ना खपाएं, किंतु जो लड़े हैं उनकी शूरवीरता तो गाएं हम। और देश की तरक्की में हाथ ना बटा सकें तो खुद को इस देश का कलंक ना बनाएं हम। महल अटारियां बनाएं ना बनाएं, किंतु अपनी औलाद को तो शेरशाह बनाएं हम। महल अटारियां बनाए ना बनाए, किंतु अपनी औलाद को तो शेरशाह बनाए हम। मानता हूं बहुत तेज धार बह रही है, किंतु मुर्दे के जैसे देह धार में बहाओ मत। अपना माथा, अपना चंदन, खूब करो अपना अभिनंदन। वोट किसी को भी दो, जीतेगी भाजपा ही। उत्तर प्रदेश में 37 कम हो गई, इसी अनुमान में कम हो गई। और माफ कर देना, आने वाले 20-25 वर्षों में किसको पद मिला, प्रतिष्ठा मिली, किसने धन कमाया, किसका नुकसान हुआ, ये सब दूसरे दर्जे की बातें होंगी। एक नंबर अब नहीं चेतोगे तो फिर देर होगी। नचने नचाने में लगे हो, क्या कभी दिल में धड़कते भी है योद्धा, महज टैटू बनाने में लगे हो। मानता हूं बहुत तेज धार बह रही है, किंतु मुर्दे के जैसे देह धार में का प्रमाण देके दिखाओ। अगर हमारी अग्रसेन के वंशज हैं तो प्रमाण तो देना पड़ेगा आदरणीय। वंश के गुमान का प्रमाण देके दूध को लजाओ मत, और मर्द हो तो तान
मान के चलो कमान कंधों की, गाओ मत। 4 रोटियों में किस्सा तेरा या मेरा हो, उसको सोचूंगा तोलूंगा है। मैं तो बोल आंखों का मर गया पानी, जो उन्नति के सपने भी बुन नहीं सकते, वो इस देश की मिट्टी पे पूरे अग्नि के आवेश में। अब अगर कुछ हो तो केवल क्रांति हो प्रवेश में। सो रहे हैं जो उन्हें झकझोर कर आया जगाने, आ गया हूं अग्निपथ का मैं तुम्हें मतलब बताने। जिनको संशय हो वो अपने कान का रोगन छुड़ा लें, और जो कमजोर दिल हो कान पर अंगुली लगा लें। मुझको केवल वे सुने जो इस धरा के काम आए, और लोभी लालची चाहे सभा से भाग जाएं। ये लीपापोती करना बंद करिए आदरणीयों। 70-75 सालों से हम यही तो कर रहे हैं। अब एक काम करिए, या तो लीपा या फिर पोती। अब ये काला सफेद नहीं, या तो राजा रेल में या फिर राजा जेल में। ये दोगलेपन वाली बात नहीं चलेगी। लोग कहते हैं कि राम भाईचारे की बात करो। आपकी तालियां उठे, 4 पंक्तियों का भाईचारा पढ़ना चाहता हूं। और हिंदुस्तान का दिल देखना, तुमने मंदिर तोड़ दिया था, जाओ तुमको माफ किया। और क्या करें, तुमने मंदिर तोड़ दिया था, जाओ तुमको माफ किया। धर्म पुरातन छोड़ दिया था, जाओ तुमको माफ किया। राम लला को गाली दी थी, जाओ तुमको माफ किया। हर आंसू पर ताली दी थी, जाओ तुमको माफ किया। आओ फिर भी गले लगाने की खातिर तैयार है हम, मान जाओ है समय मनाने की खातिर तैयार है हम। भाईचारे में एक बार तो हृदय खोल दो भाईजान, एक बार मस्जिदों से जय श्री राम बोल दो भाईजान। अरे भारत में आस्था का था प्रतीक जो युगों से, आप सोचिएगा वही खानदान कैद था समाज का वो अंक। सोचिएगा आप रंग वेश में वो विश्व का प्रधान कैद थी वो आस्था जो आपकी हमारी भी थी। आस्था के संग संग में गुमान कैद था, और रामलला केवल हमारे कैद में नहीं थे, 100 करोड़ हिंदुओं का स्वाभिमान कैद था। तो आपने बचाया लोकतंत्र का महान मंत्र, पापियों के पंख वाले अंक को मिटा दिया। रावणों की फौज का किया है सर्वनाश, आश राम भक्त की जगी तो लंक को मिटा दिया। आपने बचा लिया है लाल लालिमा का, और कालिमा के काले से मयंक को मिटा दिया। आपने बचा के राम जन्मभूमि का गुमान, देश पे लगे हुए कलंक को मिटा दिया। आपने बचा के राम जन्मभूमि का गुमान। मैं ये आदरणीय विधायक जी बैठे हैं और इस उदयपुर पार्टी के बड़े प्रबुद्ध लोग बैठे हैं, बड़े निवेदन से कह रहा हूं, मैं ये सड़क, बिजली, पानी, नौकरी, इन सब तुच्छी चीजों के लिए वोट नहीं देता हूं। शौर्यता, वीरता, पराक्रम, ये सब बड़े भारी शब्द हैं, इनको वीरों के कंधे ढो सकते हैं, ये कायरों की बस की बात नहीं है। और मैं राजस्थान में खड़ा हूं, सुनो, समर में सुख वाले संसाधन काम नहीं आते, बदन तपाना पड़ता है तब सावन काम नहीं आते। और शत्रु अगर ललकारे तो केशव कहते हैं रणथल में, क्रोध काम में आता है, अभिवादन काम नहीं आते। मैं ये छोटी मोटी तुच्छी चीजों के लिए वोट नहीं डालता हूं। मेरा वोट तब जाता है, उसके लिए जाता है जो इस देश की गरिमा और गौरव को केवल बचाने की बात भर करे। यह समझना पड़ेगा। देख मेरी जान देख, देश का गुमान देख, रण देख, देख ले अरावली की चोटियां। आन देख, मान देख, मूछ और गुमान देख,
देख आंख खोल खोल के किले और कोठियां, खोद ले जमीन, छान ले महीन से महीन, 3-30 से लड़े हैं बांध के लंगोटियां, और देशभक्ति आंच पे बनाई व पकाई गई, शान से चबाई गई घास वाली रोटियां। हम वो लोग हैं जो प्यासे मरना तो पसंद करेंगे, लेकिन अपमान का एक घूंट पानी पीना भी पसंद नहीं करेंगे। सम्मान मान का उदाहरण आतिथ्य भाव की परंपरा, अनुराग त्याग भाईचारे के शुद्ध छांव की परंपरा, इसकी रज रज में कण कण में इतिहासों के गौरव क्षण हैं, हौसले अटल आकाशों से जो महाकाल जैसे दृढ़ हैं, है हवा यहाँ की गर्व भरी पानी है स्वाभिमान वाला, हर युवा यहाँ का होता है अपनी धरती का रखवाला। बेटे संघर्ष पहनते हैं, बेटियां पहनती हैं लज्जा, है शाका कहीं कहीं जौहर, है यही यहाँ की परिसज्जा। रणभेरी की ध्वनि सुनते ही दिखता है यही बिहान मुझे, दिख जाते हैं चेतक राणा, दिख जाते हैं चौहान मुझे, हर घर में गोरा बादल है, होता जिन पर अभिमान मुझे, बलिदानों में सबसे ऊपर दिखता है राजस्थान मुझे। और आपकी सर्वाधिक चेतना जागे, यदि राजस्थान नहीं होता तो सत्य सनातन ना होता। पूरे विश्व का स्वाभिमान एक तरफ, गर्व करिए कि आप यहां हैं। मेरे पुरखों को 800-900 वर्ष यहां से उत्तर प्रदेश जाना पड़ा, परिस्थितियां क्या रही होंगी ये आप खुद कल्पना करिए। आप गौरवशाली हैं कि आप अभी भी यहां हैं। पूरे विश्व का स्वाभिमान एक तरफ और हिंदुस्तान का स्वाभिमान एक तरफ, और हिंदुस्तान का स्वाभिमान एक तरफ, राजस्थान का स्वाभिमान एक तरफ। यदि राजस्थान नहीं होता तो सत्य सनातन ना होता, यदि राजस्थान नहीं होता तो गौरव गान नहीं होता, यदि राजस्थान नहीं होता तो हम हिंदू ना रह पाते, यदि राजस्थान नहीं होता तो राम नाम ना कह पाते, यदि राजस्थान नहीं होता तो गौरव गान नहीं होता, यदि राजस्थान नहीं होता तो हिंदुस्तान नहीं होता। लोग कहते हैं कि राम चिल्लाते बहुत हो, और एक बात और, आदरणीय हमारे कमल भाई साहब भी कभी कभी कह देते हैं कि हम तो मस्ती वाले लोग हैं। जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। अच्छी बात है, बहुत सच बात है, लेकिन मुझे लगता है कि हमारा नौजवान बेटा शाम को मंदिर की जगह जब ठेके के सामने खड़ा दिखाई दे तो हमें थोड़ी चिंता कर लेनी चाहिए। हमारी 20-25 साल की बेटी जिसको हमने बड़े लाड़ प्यार से पालकर बड़ा किया, वो 2 महीने किसी से फोन पर चैट करती है और एक दस्तखत में कचहरी में आपके सारे अधिकार खत्म कर देती है, तो मुझे लगता है कि हमें और आपको थोड़ी सी चिंता कर लेनी चाहिए। और आपकी चेतना अब इस बात पर जागे, इस देश के 2 टुकड़े और करने की मांग करने वाले लोग, खालिस्तान की मांग करने वाले लोग जब 2 लाख वोटों से जीतकर सदन में बैठने लगे, तो मुझे लगता है कि हमें आपको चिंता करने की आवश्यकता है। यदि हो असहाय तो हमें लगता है कि हमें और आपको चिंता करने की आवश्यकता है। गूंगे एक साथ बोले, मनमोहक मधुर छंद चाहिए, पड़े पड़े खाने वाले बोले आनंद कंद चाहिए, और मुर्जा चाणक्यों ने बोला जिंदा घनानंद चाहिए, और बेईमान बस्ती वालों को राजा हरिश्चंद्र चाहिए। नेता अच्छा हो, हम तो बेईमानी रहेंगे। अरबों रुपए खर्च करता है चुनाव आयोग। विद्वानों, आपका ध्यान चाहता हूं, सीमाएं सुरक्षित हैं, चिंता मत करिए। वहां पे हमारे शेर शेखावाटी के बेटे खड़े हैं। अरबों रुपए खर्च करता है चुनाव आयोग,
वोटिंग वाली शाम को हमें पता चलता है कि 60% वोट पड़े, 65% वोट पड़े। माफ करना, ये जो 35 और 40% हैं, देशद्रोही वही नहीं है जो सीमा पार से RDX ला के यहाँ विस्फोट करे। देशद्रोही वो भी है जो वोट डालने वाले दिन घर में बैठा हो और बूथ तक ना जा रहा हो। लोग कहते हैं कि राम युद्ध की बात करते हो, तुमने कितनी लड़ाइयां लड़ी हैं। उदयपुर वाटी के प्रबुद्ध लोगों, मैं लड़ाई लड़ता हूं और 5 वर्ष में एक बार लड़ता हूं। मुझे यह बहुत अच्छे से पता है कि बटन कौन सा दबाना है। अभी देश में मुझे अचानक से याद आया, अभी देश में अचानक से औरंगजेब को लेकर के बड़ी चर्चाएं चली। भाई साहब, औरंगजेब को लेकर बड़ी चर्चा चली कि भाजपा उनके कब्र खुदवा रही है, कब्र खुदवा रही है, उसकी कब्र खुदवा रही है। बनी रहने दो, जहां बनी है वो अच्छी है। लेकिन मेरे चरण चिन्ह यहां क्या कर रहे हैं? अकबर रोड, बाबर रोड, हुमायूं रोड, ये क्या कर रहे हैं? ये अभी भी हैं। क्यों हैं? आपकी चेतना जागे। बात इतनी है, करता था कमल दादा, सुनना आप नया सुनेंगे। एक गांव में किसान रहा करता था। किसान को एक बार शहर जाना पड़ा तो वो बैलों से कह गया, भाई साहब जैक जी, कि तुम खेत जोत लेना और वाली करना। तो बैलों ने पूरे दिन खेत जोता। जब शाम तो कुत्ते आए, बोले कि भाई साहब आपने बहुत मेहनत करी, अब आप आराम कर लो, ये थोड़ा सा कोना बचा है, ये हम जोत देंगे। भोले भाले बैल पेड़ में के नीचे जाके लेट गए। जो मेहनत करता है वो दिमाग कम लगाता है, क्योंकि वो मेहनत कर रहा है। कुछ कौवे होते हैं वो केवल दिमाग ही लगाते हैं, वो मेहनत नहीं करते हैं। तो बोले कि आप आराम कर लो। बैल लेट गए तो उन कुत्तों ने वो कोना तो नहीं जोता, जुते हुए खेत में पहले पैरों के निशान बनाए दौड़ दौड़ के। तब तक खेत वाला आ गया, बोला कि बैल कहां हैं? कि वो सुबह से ही आराम कर रहे हैं। कि खेत किसने जोता? जोता। तो ये जो निशान आपको अकबर रोड, आवर रोड, बाबर रोड दिख रहे हैं, ये उन्हीं कुत्तों के निशान हैं, वरना खेत जोतने वाले। पूरे देश का विपक्ष इकट्ठा हुआ। विश्व की राजनीति के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि पूरे देश का विपक्ष इकट्ठा होकर बोले कि हमें सत्ता पक्ष से लड़ने के लिए हमारा संगठन नहीं बन रहा है। तो मैंने कहा कि अरे चौपतियों, चौपतिया इसलिए कहता हूं कि मंच पर खड़ा हूं, वरना कहना तो मैं वही चाहता हूं। बोले कि हमारा संगठन नहीं बन रहा है। मैंने कहा संगठन बनाने और चलाने के लिए संगठन एसी कमरे में बैठकर अंग्रेजी बोलने से बनते चलते नहीं है। संगठन बनाने चलाने के लिए घर द्वार परिवार छोड़कर, कुर्ता पाजामा पहनकर, सर्दी गर्मी बसंत बरखा में रात में 3:30 बजे जगकर, ठंडे पानी से नहाकर, ध्वज लगाकर और छाती पर हाथ रखकर कहना पड़ता है, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। तब संगठन चलते हैं। और नौजवानों, जो इस विचार परिवार से जुड़े नौजवान हैं, आपको रेखांकित करता हूं, आपको रेखांकित करता चलूं। आपके साथ के लड़के घर बनाएंगे, गाड़ियां खरीदेंगे, आपके दोस्त शादियां करेंगे, परिवार बनाएंगे। आपके मन में भी आएगा कि हम क्यों एक कुर्ता पजामे में हम अपनी जिंदगी खराब करे दे रहे हैं। तो याद रखना, मजा तब नहीं है जब आप अपनी बुलेट पर बैठे और 150 की स्पीड में चोरों की तरह निकल जाएं। आनंद तो तब है जब टूटी साइकिल से जा रहे हो और बुलेट वाला अर्जेंट ब्रेक लगा के बोले कि भाई साहब जय श्री राम। मेरे साथ मन और वाणी को पवित्र करिए, जय श्री राम, जय जय श्री राम। एक समय था सड़कों से संसद तक दोष हमारा था,
एक समय था बुझे हुए दीपक सा जोश हमारा था, एक समय था जब मेरे आराध्य गालियां खाते थे और वोट के गिद्ध लपक कर मस्जिद में घुस जाते थे। सभी हमारी संस्कृति को अपमानित करते थे, लेकिन इन आंखों से अश्रु हमेशा अपने झरते थे। लेकिन इस बार सभी प्रश्नों का लेकर उत्तर आए रघुवंशी, इस बार छोड़ मर्यादा बनकर कट्टर आए रघुवंशी। राहों में यदि शूल बिछे हो तो पत्थर बोना पड़ता है, और स्वाभिमान पर आंच आए तो कट्टर होना पड़ता है। अगर कोई आपको बोले कि तुम कट्टर हो तो इसको गाली मत समझना, छाती तान के कहना कि हम कट्टर थे, कट्टर हैं और आगे भी कट्टर ही रहेंगे। उसको अंग्रेजी में हार्डकोर कहते हैं। अगर हमारे वचन की वैल्यू हमको ही नहीं है तो फिर किसी और को क्या होगी। निवेदन करना चाहता हूं आदरणीयों, एक बार तालियां बजाइए, मैं प्रारंभ कर रहा हूं। इस बार छोड़ मर्यादा बनकर कट्टर आए रघुवंशी। इतिहासों पर एक नया युगबोध लिखा है हमने। और ये सुनाऊं इससे पहले 4 पंक्तियां ये सुनना। लोग कहते हैं कि तुम राजनीति में एक पक्ष की बात करते हो तो तुम दरबारी कवि हो। तो मैं उनसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मैं दरबारी हूं और मेरा दरबार भारत माता का दरबार है। एक नहीं, 2 नहीं, 100 नहीं, बार बार हर बार कहे और देश के द्रोही को धिक्कार कहे, प्रतिकार कहे, इस वसुधा को कहे स्वर्ग और स्वर्ग भरा संसार कहे, वह देश धन्य है जिसका राजा खुद को चौकीदार कहे। यह विचार बड़ा है। ये बिजली, पानी, नौकरी, पोकरी, इनके लिए वोट दोगे? हमारे इतिहास में एक चरित्र है, मां पन्ना। मुझे अचानक से एक छंद याद आया, आपको सुनाता चलो। मां पन्ना ने अपने नवजात बेटे को बलिदान किया। इतना नवजात कि उसको पता भी नहीं कि बलिदान होता क्या है। कवि की कल्पना ने मां पन्ना की कीर्ति से प्रश्न किया, आपको आनंद आएगा। उस भगवती ने जो उत्तर दिया, मुझे लगता है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रत्येक भारतवासी का उत्तर होना चाहिए। मैंने कहा माई पुत्र से नहीं था मोह तुझे, बोली मेरा पुत्र मोह तो कभी घटा नहीं। इतना है नेह तुझे क्या बताऊं मेरे लाल, आंचल से चंदन सा नंदन हटा नहीं। मैंने कहा माई तेरे सामने कटा था लाल, कैसे बोलती हो तेरा आंचल फटा नहीं। तो बोली क्या है दुख आज तुम ही बताओ राम, पुत्र ही कटा है स्वाभिमान तो कटा नहीं। सदियों की मौन प्रतीक्षा में जब सपने पूरे होते हैं, तब रोम रोम रो उठता है, केवल 2 नयन न रोते हैं। जब स्वाभिमान के रक्षा की कीमत बलिदान चुकाता है, तब जाकर नई पीढ़ियों को सचमुच भगवान दिखाता है। हम हैं गवाह इन घड़ियों के, हथकड़ियों से मजबूर नहीं। पुष्पक विमान आकाश में है, अब राम हमारे दूर नहीं। इसलिए सजा लो आरतियां, घंटियां, शंख तैयार करो। अब राम बने हैं राजा, अपने राजा का सत्कार करो। सत्कार आस्था का करिए, जो टिकी रही युग बीत गए। जो राम द्रोही थे हार गए, जो राम भक्त थे जीत गए। उत्तर प्रदेश से आता हूं मैं, और उत्तर प्रदेश में भी इटावा से आता हूं। राजनीति से जुड़े लोग बैठे, आप जानते हैं इटावा क्यों फेमस है। लोग मुझसे कहते हैं, हालांकि व्यक्तियों का नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन मुझे वोट थोड़ी ही चाहिए जो नाम लेने से चूक जाऊं। मुझे जो लेना है वो भाई साहब से तय है। मात्र 10-15 वर्ष पहले, आपकी सर्वाधिक ध्यान इस बात पर चाहता हूं, मात्र 1.5 दशक पहले
हमारे उत्तर प्रदेश में विद्यालय और विश्वविद्यालय के बाहर काले कलर की स्कॉर्पियो खड़ी हो जाती थी और यह तय किया जाता था कि आज किस बहन को उठाना है, किस बेटी को उठाना है। आज 1.5 दशक में आप आधी रात में निकल जाइए, आपके पीछे कुत्ता भी भौंकने की हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि अब हमने बुलडोजर चलाना सीख लिया है। ये सत्य घटनाएं बता रहा हूं। पूरे राजस्थान मुझे अपने सर पर, माथे पर बिठाता है, सम्मान देता है। यहां पर लोग बताते हैं कि 1.5-2 दशक पहले हम जब अयोध्या जाते थे तो प्रयास करते थे कि इटावा के क्षेत्र से दिन में ही निकल जाएं, रात में लूट हो जाती है। लेकिन समय बदला। गलियों में, नुक्कड़ों पर, चौराहों पर 1 आदमी से, 2 आदमी से, 10 आदमी से इसी तरीके से गले फाड़ फाड़ कर, चिल्ला चिल्ला कर स्थिति यहां तक है कि परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावय मनय करें हम सोई। यहां तक स्थितियां पहुंच गई हैं। एक विचार रख के अपना स्थान लेना चाहता हूं, और वह विचार आदरणीय ये है, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, जो सुनाना था आपको सुना दिया। विचार करना आपकी ड्यूटी है। एकमात्र विचार यह है कि भेज दी औलाद तुमने मिशनरी स्कूल में। आने वाले समय में 20-25 वर्षों में यह विषय देश का राष्ट्रीय मुद्दा बनने जा रहा है। हमारी माओ बहनों को बड़ा अच्छा लगता है कि हमारा 3-4 साल का बेटा बेटी सुबह उठे और अंग्रेजी में बोले गुड मॉर्निंग मामा। वो 3-3.5 लाख रुपए पर ईयर लेते हैं और हमारे बच्चों को सिखाते हैं कि जो घर में हैं वो डैड हैं, फादर हम हैं। और नौजवानों से भी कहना चाहता हूं, मैं हर शहर के नौजवानों से हाथ जोड़कर और गिड़गिड़ा कर निवेदन करना चाहता हूं, कॉलेज की पुलिया के बाहर बैठना, उसी पुलिया के बाहर बैठना, लेकिन इसलिए मत बैठना कि नीली वाली कब आएगी, इसलिए बैठना कि टोपी वाला कब आएगा। ये बातें अतिशयोक्ति की लगती हैं, लेकिन उसको बहुत अच्छी लगती हैं जिस पे बीत जाती है। फिर वो कहता है कि नहीं राम भलावर तुम सही कह रहे हो। दूध वाले देश में पानी बिकेगा बंद होके, ये मुद्दा है। 20 रुपए लीटर पानी पी रहे हैं हम। दूध वाले देश में पानी बिकेगा बंद होके, गालियां विचरण करेंगी, एक सुनहरा छंद होके देवियां पूजेंगे, पर नारी सताई जाएगी। भारतीयता अब यहां ऐसे निभाई जाएगी, घोड़े लदेंगे और गधे दौड़ेंगे लंबी रेस में। इस तरह से उन्नति आएगी भारत देश में। भेज दी औलाद तुमने मिशनरी स्कूल में, है बहुत ही कष्टकारी आप औंधी भूल में। कविता का एक अक्षर भी आपको ठीक लगा है और आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो हाथ जोड़कर और गिड़गिड़ा कर निवेदन कर रहा हूं, अपने शहर का, प्रदेश का और देश का ये जो 1.5 दशकों में माहौल बना है, इसको ठंडा मत पड़ने देना। और जिन लोगों को परिवर्तन न दिख रहा हो, एक वाक्य में परिवर्तन बताता चलूं, हमारे और आपके जय श्री राम के उद्घोष का परिणाम यह है कि जो बॉलीवुड पहले गाया करता था, कुंदी मत खड़काओ राजा सीधा अंदर आओ राजा, वो बॉलीवुड अब गाता है राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। उदयपुर वाटी मुझे विदा करे। भेज दी औलाद तुमने मिशनरी स्कूल में, है बहुत ही कष्टकारी आप औंधी भूल में। आधुनिक शिक्षा बता गर्दन दबाई जा रही है, आपकी औलाद ईसाई बनाई जा रही है।